गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुपद का लेक्चर 2। बहुपद का लेक्चर 2। बहुपद के पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि बहुपद क्या है, बहुपद को बांटने का आधार क्या है, अलग अलग प्रकार के बहुपद को डिस्कस किए थे, बहुत सारे सवाल किए थे। बहुपद का चर, बहुपद का मान, बहुपद का शून्यक वगैरह वगैरह, ग्राफिकल मेथड से, मैथमेटिकल मेथड से वगैरह वगैरह। लास्ट में उसमें एक लाइन हम बोले हुए हैं कि किसी भी बहुपद के जितने अधिकतम घात होते हैं उतना ही उनका अधिकतम मूल होता है। किसी भी बहुपद का जितना अधिकतम घात होता है उतना ही उसका अधिकतम मूल होता है। तो सबसे पहली बात कि मान लो आपके पास एक द्विघात बहुपद है। आपके पास एक क्या बोले कैसा बहुपद है, आपके पास एक द्विघात बहुपद है। कैसे लिखते हैं, उसे लिखते हैं द्विघात बहुपद को हमने लिखा px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a जो है वो है x स्क्वायर का गुणांक, b जो है वो है x का गुणांक और c जो है वो है अचर पद। a क्या है, तो a है x का गुणांक, b क्या है a, यहाँ पे a क्या है, a है x स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे a है x स्क्वायर का गुणांक। ऐसा नहीं कि हमेशा ये फिक्स होता है, नहीं, b जो है वो है x का गुणांक और c क्या है, तो c है आपका अचर पद। c क्या है, c है आपका अचर पद। a क्या है, a है x स्क्वायर का गुणांक, b क्या है x का गुणांक, c क्या है अचर पद। ओके, a b c को पहचान लिया। मतलब क्या, आप ये समझो a होता है किसी भी बहुपद का जो हायर पावर है उसका गुणांक, b होता है हायर पावर से जो कम है उसका गुणांक, c होता है उससे जो कम है उसका गुणांक, d होता है उससे जो कम है, वगैरह वगैरह चलता जाता है। ओके, तो आपने क्या देखा, a b c पहचान लिए। अब मान लो ये जो बहुपद है इसके दो शून्यक हैं, इसके घात कितने हो गए, इसके घात 2 हो गए, तो इसका ये शून्यक भी कितने होंगे, शून्यक को ही मूल भी कहते हैं, उसी को रूट कहते हैं। तो इसका 2 शून्यक होगा, इसका 2 मूल होगा, इसका 2 रूट होगा, जिसे हमने कह दिया अल्फा और बीटा, जिसे आपने क्या कह दिया, अल्फा और बीटा। तो देखेंगे आप, तो सबसे पहली बात हम लोग अब ये जो समीकरण है, ये बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके 2 शून्यक हो गए, एक हुआ अल्फा और एक हुआ बीटा। हम लोग जरा सा कंपेयर करके अल्फा बीटा में कुछ रिलेशंस लाना चाहते हैं। तो आपके पास है px बराबर क्या है, आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a कॉमन कर लेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस ये आपका बन जाएगा x स्क्वायर प्लस ये आपका बन गया जी। तो आपने क्या देखा, a कॉमन किया तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा b बटा a इंटू एक्स, यहाँ पे क्या बन गया c बटा a। क्या किए, हम a कॉमन कर लिए, इस a से कोई परेशानी नहीं होगी और हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ओके, अच्छे से देखिएगा, हम कर क्या रहे हैं, हम अल्फा बीटा में कुछ रिलेशन लाना चाहते हैं, वो आप देखेंगे वो एक जादू जैसा होगा। आइए, आपके पास शून्यक कितने हैं, तो आपके पास शून्यक 2 हैं, एक कौन है, एक है आपके पास शून्यक अल्फा और एक है बीटा। तो लिखेंगे नाउ, आप देखिए क्या करना है, एक शून्यक है अल्फा और एक शून्यक है बीटा। तो शून्यक का यूज करके हम एक बहुपद लिखते हैं, शून्यक का उपयोग यूज करके एक बहुपद क्या होगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये आप 9th में ही पढ़े हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसको जरा सॉल्व करते हैं, क्या आपको दिख रहा है, ये एकदम दिख रहा होगा। चलिए यहाँ आते हैं, अगर आपको यहाँ देखने में दिक्कत है तो यहाँ आते हैं आपके साथ px इक्वल टू, क्योंकि हमें तो भाई आपके साथ ही अच्छा लगता है जीना मरना। जरा देखेंगे आप, px गुना करेंगे तो x गुना x स्क्वायर माइनस x गुना बीटा तो माइनस बीटा x, अब माइनस अल्फा गुना x तो माइनस अल्फा x, माइनस माइनस प्लस अल्फा गुना बीटा, तो ये हो गया अल्फा गुना बीटा। बोल दीजिए हाँ, ओके है, ओके है डियर। चल डियर, तो आपने क्या लिखा, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें कॉमन करेंगे माइनस, क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। ये हो गया यूज किए किसका, शून्य का यूज करके एक बहुपद बनाए। ठीक है सर, ये वही बहुपद है जिसका शून्यक अल्फा बीटा है। इसका मतलब सर इसका ये शून्यक, इसका ये शून्यक, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। मतलब दोनों क्या है, दोनों बहुपद सेम है,
दोनों बहुपद सेम है, इसका मतलब px, यहाँ जो px है और ये जो px है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर क्या किए, 1 और 2 की तुलना की। आप देखिए सर 1 और 2 की तुलना करने का मतलब है कि दोनों के गुणांक जो हैं उसको कंपेयर करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ भी x, इस a पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ पे x का गुणांक b/a है, यहाँ पे x का गुणांक माइनस अल्फा प्लस बीटा है, अर्थात माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया b/a, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस b/a। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कंप्लीट। दूसरा, अब जरा सा यहाँ देखिए, लास्ट में अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे c/a, अचर पद को कंपेयर कर रहे हैं। पहले तो एक्स स्क्वायर को कंपेयर किए, फिर x के पद को कंपेयर किए, फिर अचर पद को कंपेयर किए, तो अगला क्या मिल गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, c/a। सर जिंदगी में आप कभी मत भूलना, दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा ऑफ एनी पोलिनोमियल, अर्थात किसी भी पोलिनोमियल्स का जो रूट होगा, जो उसका शून्यक होगा, उसका जो जीरोज होगा, उस जीरोज के बीच में ये रिलेशन होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, अर्थात x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। किसके लिए था, ये था कहानी द्विघात बहुपद का। ये कहानी किसका था, तो ये कहानी था द्विघात बहुपद का, कंप्लीट। आप जरा देखेंगे दूसरा, अब कहानी को लेके चलेंगे त्रिघात बहुपद के लिए। तो अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने क्या पढ़ा कि जब बहुपद दिया हुआ था तो शून्यक निकाल लिए, जब बहुपद दिया था तो शून्यक निकाल लिए। अब देखिए दूसरा, यदि शून्यक दिया हो तो बहुपद भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, त्रिघात बहुपद को देखते हैं। त्रिघात बहुपद का जो शून्यक होगा उसके बीच में कुछ संबंध स्थापित करते हैं। त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद कैसे लिखते हैं, जरा सा देखिएगा आप। त्रिघात बहुपद, तो आपके सामने है कहानी त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो आप त्रिघात बहुपद कैसे लिखते हैं, आप त्रिघात बहुपद ऐसे लिखते हैं, px इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्या है, ये है आपके सामने त्रिघात बहुपद। ये आपके सामने क्या हो गया, तो ये आपके सामने हो गया त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद में क्या है, px इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, कंप्लीट। अब जरा देखिएगा, तो इस बहुपद में a आज है x³ का गुणांक, पिछले बहुपद में था ax² का गुणांक, लेकिन a आज क्या है, x³ का गुणांक। b क्या है, तो b है आपका x² का गुणांक। c क्या है, c है x का गुणांक, और आपके सामने d क्या है, d है अचर पद। इसीलिए हमने बोला था, ऐसा मत समझिए कि a x² का गुणांक होता, नहीं, आप ये समझिए a जो होता है वो सबसे अधिक हायर पावर, जो हायर पावर है उसका गुणांक होता है। b जो है वो हायर पावर से जो जस्ट कम है उसका गुणांक होता है। c जो है उससे जो कम है उसका गुणांक होता है। इस प्रकार से आप लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a हो गया हायर पावर x³ का गुणांक, b हो गया x² का गुणांक, c हो गया वो x का गुणांक, d हो गया अचर पद। ओके, आप देखेंगे, हमने कहा आप क्या करिए, इसमें से a कॉमन कर लीजिए, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, इसका बन जाएगा a, जब कॉमन कर लेंगे तो ये बनेगा x³ प्लस b/a इंटू x² प्लस c/a इंटू x प्लस d/a, ये बन गया। ये एक बहुपद हो गया, बहुपद हो गया। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। ओके, आप जरा समझिएगा, ये त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होंगे, 3 होगा। तो यहाँ एक लाइन लिखना चाहते हैं, त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का अधिकतम शून्यक, अधिकतम शून्यक, अधिकतम शून्यक कौन कौन होगा, अल्फा बीटा गामा होगा। ये गामा है, अल्फा बीटा गामा होगा। तो जितना अधिकतम घात होता है उतना ही अधिकतम शून्यक होता है। अब इस शून्यक का उपयोग करके हम एक बहुपद बनाते हैं।
तो क्या कैसे सिखाए थे, पी एक्स बराबर क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, ये लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली बात कि जब हम इस दोनों को सॉल्व किए थे तो हमको आया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आ गया। अब क्या बच गया, बगल में एक्स माइनस गामा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा एक्स गुना एक्स स्क्वायर, तो क्या बन गया एक्स क्यूब, माइनस एक्स गुना एक्स, तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स, अल्फा बीटा एक्स, ये बन गया। अब चलिए गामा से गुना करते हैं, माइनस प्लस माइनस गामा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये क्या बनेगा अल्फा गामा जोड़ बीटा गामा इंटू एक्स, ठीक है, माइनस प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा, ऐसा बन गया। इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे सामने आएगा एक्स क्यूब, देखिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे माइनस गामा, तो इस दोनों में से माइनस कॉमन करेंगे तो बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, इसको और इसको साथ कर लिए। अब देखिए अल्फा बीटा इंटू एक्स, अल्फा बीटा गामा और अल्फा गामा, इसको और इसको एक साथ किया जाए तो आपके सामने हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू क्या आ गया एक्स, उसके बाद जो बच गया लास्ट में कौन बच गया, माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा, ये एक बहुपद हो गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, क्या मान ली इसको, समीकरण 2। अब आप जो है 1 और 2 को जरा देखिए, अब आप किसको देखिए, 1 और 2 को देखिए और दोनों को एक बार कंपेयर करिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करने पर 1 एवं 2 की तुलना करने पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग 1 और 2 की क्या करना चाहते हैं, तुलना करना चाहते हैं। हमारे सामने क्या है कहानी, तो हमारे सामने कहानी है कि 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। चलिए अब तुलना में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब का गुणांक 1, यहाँ भी एक्स क्यूब का गुणांक 1, इस ए को मत देखिए क्योंकि ये ए बाहर है, कॉमन है। एक्स स्क्वायर का गुणांक b बटे ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 20, मतलब सभी के गुणांक को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक जब बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो गया, b बटा ए। माइनस को दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिए तो क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b बटा ए। त्रिघात बहुपद के मूलों का योगफल बराबर माइनस b बटा ए। लेकिन आज b कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, a कौन है, एक्स क्यूब का गुणांक है, जरा याद रखेंगे भैया लोग। अब दूसरा, अब आप x के गुणांक को बराबर कीजिए, तो x का गुणांक क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर किसके बराबर हो गया, c बटा a के बराबर। c क्या है, c देखेंगे, c है x का गुणांक और a है x क्यूब का गुणांक। अब कांस्टेंट टर्म अचर पद की जगह पे क्या है, माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर d बटा a, दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो गया, माइनस d बटा a। ठीक है, ये किसके लिए है, ये है त्रिघात बहुपद के लिए, समझेंगे। द्विघात बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। लेकिन त्रिघात बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b बटा ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा c बटा ए और अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस d बटा ए। हमारे सिलेबस में चतुर्थ घात पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन ऐसा अगर कभी भी सवाल आएगा तो उसको हम लोग डिस्कस 100% करेंगे। ओके, तो ये था आपको किसके रूप में, तो ये था आपको किसके रूप में, त्रिघात बहुपद के लिए एक उसके मूल, उसके शून्यक के बीच में एक रिलेशन। ओके, नेक्स्ट। तो अभी आपने क्या देखा कि यदि आपके पास मान लो कोई बहुपद दिया है तो आप उसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं। अब इसका उल्टा जरा देखिए, उल्टा क्या है कि यदि आपको शून्यक दिया रहे तब बहुपद कैसे निकालेंगे। तो अगला हेडिंग है, यदि शून्यक दिया हो
तब बहुपद निकालना, बहुपद निकालना। यदि शून्यक दिया हो तब आप बहुपद कैसे निकालेंगे, यदि शून्यक दिया हो तब आप बहुपद कैसे निकालेंगे, जरा इस बात को डिस्कस करते हैं। यदि शून्यक दिया हो तब बहुपद कैसे निकालेंगे, जरा इसको डिस्कस करते हैं। तो लिखेंगे माना शून्यक आपको दे दिया अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा क्या है, शून्यक है। अल्फा बीटा क्या हो गया, शून्यक हो गया। कंप्लीट। अब देखेंगे यदि अल्फा बीटा शून्यक हो गया तो बहुपद कैसे लिखते हैं, बहुपद लिखते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसे लिखेंगे। इसको गुना करेंगे तो क्या बनेगा, x गुना एक्स स्क्वायर माइनस x गुना बीटा तो बीटा x माइनस प्लस माइनस अल्फा x माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके सामने बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा ये शून्यक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब क्या, इसको ऐसे लिखेंगे बहुपद यदि शून्यक दिया हो तब बहुपद लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यक का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या होगा, गुणनफल। ये कहानी है, क्या है कहानी, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये कहानी कब का है, ये कहानी तब का है जब आपको क्या करेगा, शून्यक दिया रहेगा तब आप उसका बहुपद कैसे निकालेंगे। जल्दी से आप इसको पॉज करके नोट करिए। ओके, नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जरा हम लोग कुछ सवाल करते हैं पहले, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जरा सबसे पहले हम लोग कुछ सवाल करेंगे और फिर हम लोग इस थ्योरी में आगे बढ़ेंगे। तो आज का पहला सवाल है, आज का पहला सवाल लिखता है, पहला सवाल लिखता है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, px बराबर आपको देता है कि यदि px बराबर, आपके सामने एक सवाल है कि यदि px बराबर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ऐसा दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, तब बहुपद का शून्य ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें और शून्य के बीच संबंध के सत्यता की जांच करें, सत्यता की जांच करें। क्या पूछा, आपको एक बहुपद दिया px बराबर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, तब बहुपद का शून्य ज्ञात करें और शून्य के बीच संबंध के सत्यता की जांच करें। ओके, मतलब सबसे पहली बात सॉल्यूशन में ये जो px है ये क्या है, द्विघात बहुपद है। px बराबर क्या हो गया, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका शून्यक कैसे निकालेंगे, तो px को 0 कर देंगे। तो शून्यक निकालने के लिए, शून्यक किसे कहते हैं, बहुत बार बताए हैं कि वैसा चर का वैसा मान जो बहुपद को 0 के बराबर कर दे। इसका मतलब है शून्यक निकालने के लिए px को 0 कर देंगे। इसका मतलब 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 हो गया। ओके है, आप देखेंगे तो इसका गुणनखंड करेंगे तो आपके सामने गुणनखंड क्या मिलेगा, 6 तिया 18 और 9 दूना 18, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। इसका इस दोनों के बीच में क्या कॉमन है, तो 3x हमको कॉमन लग रहा है, तो यहाँ बच गया 2x माइनस 3, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन तो 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, ठीक है। यदि दो टर्म का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका मतलब है या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो यहाँ मतलब क्या, दो बहुपद का अगर दो टर्म का यदि गुणनफल 0 है, इसका मतलब होता है या तो ये 0 होगा या तो पहला टर्म 0 होगा या तो दूसरा टर्म 0 होगा। तो ये कितना हो गया, 2x माइनस 3 बराबर 0, इसीलिए यहाँ से x बराबर हो गया 3/2, ठीक है। दूसरा
क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर -1, इसीलिए x बराबर -1/3 निकल गया। सर पहला जो x का मान है चर का मान है, और क्या बताए थे चर के मान को ही हम लोग क्या बोलते हैं शून्यक। तो पहले x के मान को मान लेते हैं अल्फा, कितना हो गया 3/2, और दूसरे को क्या बोल देते हैं बीटा, कितना हो गया -1/3। चेक कर लीजिए आप एक बार, आप भी चेक कर लेंगे मेरे कैलकुलेशन को। एक मिल गया अल्फा 3/2 और एक मिल गया बीटा, कितना -1/3। अब चलिए, अब ये क्या बोला, बहुपद का शून्य ज्ञात करें, शून्य ज्ञात कर दिए। अब क्या बोला सत्यता की जांच कीजिए। आप देखिए कैसे सत्यता की जांच करेंगे, पुनः अब पुनः क्या कहता है, px बराबर क्या है, px बराबर है आपके सामने 6x² - 7x - 3। आप सबसे पहले a b c निकाल लो। तो a का मान, a है x² का गुणांक, b है x का गुणांक और c है अचर पद। देख लीजिए आप निकाल लिए। अब अल्फा, अब रिलेशन क्या कहता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालिए। तो अल्फा का मान कितना हो गया 3/2, 3/2। अब बीटा का मान कितना हो गया -1/3। इस दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 3 2 का लघुत्तम 6, ऊपर में हो गया 9 माइनस यहाँ पे हो गया 2, 9 में से 2 चला गया 7 बटा कितना हो गया 6। 7/6 जो है आप शायद गौर करेंगे कि अब निकालते हैं -b/a। माइनस b का मान कितना -7, a का मान 6, माइनस माइनस प्लस बटा 6। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का भी मान 7/6 और -b/a का मान भी 7/6, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या प्रूफ हो गया -b/a। यही तो प्रूफ करना था। अब क्या प्रूफ करना है, अल्फा इंटू बीटा दोनों को गुना करना है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है 3/2, अब बीटा का मान कितना है -1/3। चलिए गुना कर देते हैं, 3 के साथ 3 कट गया, हो गया -1/2। अब c/a निकालते हैं, c/a कितना, c कितना है -3/a कितना है 6, ये कट जाएगा, ये हो गया -1/2। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा भी -1/2, c/a भी -1/2। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो गया c/a के बराबर। यही तो प्रूफ करना था। इस प्रकार क्या हो गया, गुणांक ये शून्यक के बीच में जो संबंध है उस संबंध की सत्यता की भी जांच किए और उसका शून्यक भी ज्ञात किए। कंप्लीट। चलिए दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल क्या कहता है आपके सामने, इसको जरा हम मिटाते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने कह रहा है, दूसरा सवाल सेम सवाल है, दूसरा भी सेम सवाल एक लेते हैं, दूसरा भी एक सेम सवाल लेते हैं। मन में सोच रहे हैं, सोचिए आप भी एक बार एक सवाल सोचिए। सवाल है आपके सामने 9x² px = 9x² - 6x + 1। क्या है आपके सामने 9x² - 6x + 1। तब बहुपद का शून्य ज्ञात करें और शून्य के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करें। ओके, अब देखिए सबसे पहली बात आपके सामने px बराबर क्या है 9x² - 6x + 1। आप शून्यक कैसे निकालते हैं, तो आपने क्या बोला, शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, px जो है उसको 0 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9x² - 6x + 1 बराबर 0। तो जब इसका आप गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा 9x² - 3x - 3x + 1 बराबर 0। तो ये बन जाएगा, इसमें कॉमन हो गया 3x, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x - 1, यहाँ भी हो जाएगा 3x - 1 बराबर 0। तो यहाँ मिल जाएगा 3x - 1 इंटू 3x - 1 बराबर 0। दोनों बराबर है, इसीलिए सीधा हम लिख देते हैं x बराबर 1/3। मतलब क्या, दोनों दो गो मूल होगा और दोनों शून्य क्या हो गया बराबर। अगर पहले को अल्फा कहेंगे तो अल्फा भी 1/3 आ गया और बीटा भी क्या आ गया 1/3 आ गया। कंप्लीट। शून्यक निकाल दिए। अब क्या चाहता है, शून्य की सत्यता की जांच करें। अब सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। देखेंगे सबसे पहले आपके पास बहुपद क्या है, तो बहुपद है 9x² - 6x + 1, ऐसा दिया हुआ है। सबसे पहले आप ABC पहचान लो। तो A कितना हो गया 9 हो गया, B कितना हो गया -6 हो गया, C कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप अल्फा बीटा तो आपको मालूम है, आप क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा का मान भी 1/3, अब बीटा का मान भी 1/3, तो ये कितना हो गया 2/3।
क्या सही है? अब माइनस बी बटा ए का मान निकालो। माइनस बी के जगह पे -6, ए के जगह पे 9, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 बटा 9, ये कट जाएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, कितना हो गया? 2 बटा 3। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का जितना मान है माइनस बी बटे ए का भी मान उतना ही है। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। यही तो रिलेशन आप साबित करना था। क्या साबित कर दिए? अल्फा और बीटा के जोड़ का जो संबंध था वो प्रूफ हो गया। अब चलते हैं आगे। अब क्या, जो मल्टीप्लीकेशन का प्रूफ है उसको देखते हैं। पुनः आप क्या करेंगे? आप निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, कितना होगा? 1/3 गुना 1/3, तो हो गया 1/9। अब निकालेंगे सी बटा ए। सी का वैल्यू कितना है? 1। ए का वैल्यू कितना है? 9। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा जितना आ गया सी बटे ए भी उतना ही आ गया। इसका मतलब है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या प्रूफ हो गया? सी बटे ए। इसका मतलब ये दूसरा जो रिलेशन है उसको भी आपने क्या किया? प्रूफ कर दिया। इस प्रकार 2 सवाल के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी के सभी मेरे प्यारे, मेरे छोटे से, मेरे मोटे से, मेरे पतले से, मेरे घोड़े से, मेरे गधे से जैसे सुंदर प्यारे प्यारे भाई बहन जो हैं वो इस सवाल को अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट, अब दूसरे प्रकार का सवाल अब देखेंगे। दूसरे प्रकार का सवाल, अब सवाल क्या पूछेगा? एक प्रकार का सवाल होता है जो ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, जरा देखिएगा। इसमें क्या है, कुछ संबंध आपको याद रखनी है। संबंध क्या है? जैसे आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, हमने आपको पढ़ाया। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, हमने आपको खूब पढ़ाया। अब कभी कभी पूछेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। कभी भी अगर यूज होगा तो आप यूज करिएगा, जरूरत पड़ेगा तो यूज करिएगा। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। ओके, या अल्फा माइनस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है, अल्फा माइनस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है, अल्फा माइनस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। का भी ऐसा यूज पड़ेगा तो कीजिएगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। कभी अगर ऐसा मन चढ़ेगा, यूज अगर आएगा तो आप यूज करिएगा। ओके, इसमें से कभी कोई फार्मूला ऐसा अगर यूज पड़ेगा आपको तो कीजिएगा, नहीं पड़ेगा तो रहने दीजिएगा लिखन। ओके, ये सब आपको एल्जेब्रिक कुछ फार्मूला है जो आप बचपन में ही जानते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, बहुत सारे फार्मूले आपकी जुबान पे हैं, हम आपको पहचानते हैं, खूब पहचानते हैं। ओके, अगला सवाल है आपके सामने। आप बेजोर हो भाई, आप बेजोर हो, आप सभी के सभी बेजोर हो। आपकी तुलना इस दुनिया में किसी भी इंसान से नहीं की जा सकती। आप ऐसे यूनिक हो इस विश्व में। केवल ज़रूरत है आपको अपने अंदर की जो ताकत है उस ताकत को पहचान लो। आप जिस दिन आपने उस ताकत को पहचान ली ना, आप अगर टूटे हुए घर में भी बैठ के पढ़ते हो तो पूर्णिया क्या, पटना क्या, दिल्ली क्या, मुंबई क्या और बड़े बड़े शहर क्या, आप सबको रगड़ के उसके मुंह से खून निकाल दोगे। ये मेरा चैलेंज है आपके सामने। तो देखिएगा, अगला सवाल है आपके सामने। एक सवाल लिखता है कि px बराबर 2x स्क्वायर, एक सवाल लिखता है 2x स्क्वायर -3x + 1, ऐसा एक सवाल है। px बराबर, ये एक बहुपद है, px बराबर 2x स्क्वायर -3x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो निम्न को ज्ञात करें। अल्फा बीटा हो तो निम्न को ज्ञात करें। पहला सवाल अल्फा प्लस बीटा, दूसरा सवाल अल्फा इंटू बीटा, तीसरा सवाल 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा, चौथा सवाल आपके सामने पूछा, चौथा सवाल अल्फा बाई बीटा जोड़ बीटा बाई अल्फा, पांचवा सवाल आपके सामने पूछा अल्फा स्क्वायर बीटा जोड़ बीटा स्क्वायर अल्फा। मतलब इस प्रकार का सवाल आपके सामने पूछा हुआ है। ठीक है, छठा आपके सामने पूछ दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसा चीज आपके सामने पूछ दिया। ओके, इसको हम लोगों को इस सब का मान निकालना है। चलिए आइए सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले तो आप बहुपद को लिखो। क्या है बहुपद? px बराबर 2x। ये सर इसमें से एक ऑब्जेक्टिव बोर्ड में 100% रहेगा, आप मानो या ना मानो, और हम बोलें तो रहेगा।
ठीक है, तो पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ऐसा हो गया। थोड़ा सा मुंह पोंछ लेते हैं, बहुत पसीना आ रहा है, एक सेकेंड। जी जी जी, हाँ सर, ये आ गया। अब क्या करेंगे आप, ए बी सी इसमें से खोज लो। बोल ए कितना, बोल जल्दी, 2, बी बोल -3, सी बोल 1, निकाल लिया। चल, एक नंबर का सवाल, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला बोल, क्या होता है, -b बटा ए, बोल आंसर, -3 बटा ए का मान दो, कितना हो गया, 3/2, आंसर। दूसरा सवाल बोल, क्या हो, अल्फा इंटू बीटा, बोल क्या होता है फॉर्मूला, c बटा ए, बोल ना भाई जल्दी, सी का मान बोल, ए का मान बोल 2, तो यही हो गया आंसर। तीसरा बोल तो क्या है, 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा, जरा इसको सॉल्व कर। अल्फा बीटा का लघुत्तम क्या मिला, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा कट गया, ऊपर में बीटा, बीटा बीटा कट गया, अल्फा, मतलब ऊपर में अल्फा प्लस बीटा और नीचे में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तेरे पास, 3/2, नीचे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तेरे पास, 1/2, 2 कट गया, आंसर कितना हो गया, 3, ये हो गया आंसर। तीसरा सवाल बन गया। चौथा सवाल में चल, चौथा सवाल क्या बोला, अल्फा बटा बीटा जोड़ बीटा बटा अल्फा, ऐसा हो गया। इसका लघुत्तम ले, लघुत्तम हो गया अल्फा बीटा, बीटा बीटा कट गया, ऊपर में अल्फा स्क्वायर, अल्फा अल्फा कट गया, ऊपर में बीटा स्क्वायर, ये बन गया। चलिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। सब मान को रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, -2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2, नीचे अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2। चल सॉल्व कर, 3 तिया 9, 2 दूना 4, 2 2 कट गया तो 1, नीचे में 1/2, 4 एक कम 4, 9 में से 4 गया 5/4 बटा 1/2, ये क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर हो गया 5/2। क्लियर। 4 के बाद 5 नंबर में चल, 5 नंबर में चल, 5 में क्या है, 5 में है अल्फा स्क्वायर बीटा जोड़ बीटा स्क्वायर अल्फा, दोनों में कोशिश चेक करो आप, अल्फा बीटा कॉमन है, कॉमन किए तो यहाँ बच गया अल्फा, यहाँ बच गया बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/2, चल रख दे। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 3/2, चल रख दे, गुना कर दे, 3/4 हो गया। क्या आपका 5 नंबर सॉल्व कर दिए। चल छठा नंबर पे चल, छठा नंबर पे चल, तू छठा नंबर पे चल, बहुत हल्का है, छठा नंबर तू सॉल्व किया हुआ है। छठा नंबर क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या बोले हैं फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, बोल दे हाँ। चल, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 3/2 का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2, क्या सही है। चल सॉल्व कर दे, ये हो जाएगा 9/4, -2 2 कट गया 1, 4 एकम 4, 9 में से 4 गया 5/4, ये हो गया आपका आंसर। कंप्लीट। जल्दी नोट कर, जल्दी नोट कर लिया। नेक्स्ट, अब देखिए, अब कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं आपसे, अब कुछ सवाल आपसे ऐसे पूछे जाते हैं, अब कुछ सवाल आपसे ऐसे पूछे जाएंगे। अगला सवाल लिखता है, अगला सवाल है, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 हो तो बहुपद ज्ञात करें, तो बहुपद ज्ञात करें। ओके, क्या पूछा इस बार, क्या दिया, मूल दे दिया दोनों, क्या पूछ दिया, बहुपद क्या होगा। चलिए, आपके पास सॉल्यूशन, आपको क्या बताए हैं, पी एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, डायरेक्ट मान रख। अल्फा प्लस बीटा का मान 4 तो 4x, अल्फा इंटू बीटा का मान 3 तो 3, आंसर मिल गया। अगला सवाल ऐसे पूछेगा, यदि अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 4 तो बहुपद ज्ञात करें, तो बहुपद ज्ञात करें, तो बहुपद ज्ञात करें। कैसे करोगे, तो लिखेंगे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सर इसमें अल्फा बीटा अलग अलग दिया है, अल्फा जोड़ बीटा 4 2 6 प्लस अल्फा इंटू बीटा 4 2 8, आंसर क्या सही है। अगला सवाल पूछता है, अगला सवाल पूछता है, यदि बहुपद के मूलों का योगफल, यदि किसी बहुपद के मूलों का योगफल 4
तथा गुणनफल 6 हो तो बहुपद ज्ञात करें। बहुपद ज्ञात करें, कंप्लीट। देखिए सवाल में क्या दिया है, सवाल में क्या बोला, मूलों का योगफल 4 है, योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, और गुणनफल कितना दिया, 6 दिया, अल्फा इंटू बीटा। तो गुण ये बहुपद के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, तो 4x अल्फा इंटू बीटा का मान 6, तो ये हो गया आपका आंसर, कंप्लीट। हमें लगता है अब इस प्रकार का कोई भी सवाल आएगा आप उसको चुटकी में डील करेंगे, ऐसा कोई भी सवाल आएगा आप उसको चुटकी में, एकदम चुटकी में डील करेंगे। नेक्स्ट, अब जो पॉलिनोमियल का लास्ट स्टार बचा हुआ है वो है बहुपद का भाग। अब जो पॉलिनोमियल का लास्ट स्टार बचा हुआ है वो है बहुपद का भाग, जिसका नाम है शेषफल प्रमेय, बहुपद का भाग। अगला आपके सामने कहानी है बहुपद का भाग, अगला आपके सामने कहानी है, अगला स्टार है बहुपद का भाग। बहुपद का भाग, बहुपद का भाग, आपके सामने क्या कहानी है, आपके सामने कहानी है बहुपद का भाग। मतलब क्या है कि आपके पास मान लो दो बहुपद है, दो बहुपद है, एक बहुपद है px और एक बहुपद है qx, मान लेते हैं gx, ठीक है, एक बहुपद है px और एक बहुपद है gx। तो क्या करना है आपको, ये जो px है जिस बहुपद का घात अधिक होगा उसमें भाग देना है, किससे, जिस बहुपद का घात कम होगा। तो मान ले px का जो घात है वो अधिक है और आपने भाग दिया किससे, आपने भाग दिया gx से। जब भाग देंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे qx बचेगा, qx का मतलब है क्वोशिएंट, क्वोशिएंट मतलब भागफल बचेगा। और जब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ rx बचेगा, मतलब ये क्या है, शेष है, ऐसा कुछ रिमाइंडर बचेगा। ये क्या है, ये भाजक है, ये क्या है, ये भाज्य है, ऐसा होता है, भाज्य है, ये भागफल है और ये शेष है। ये क्या है, डब्बा का मतलब जब आप सॉल्व करोगे तो ये कहानी बनेगा। तो हम लोग बचपन में पढ़े थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। मतलब इसको अगर लिखा जाए, भाज्य मतलब px बराबर भाजक gx इंटू भागफल qx प्लस शेष rx। सर कभी भी इससे अधिक आपके सिलेबस से नहीं जाएगा। px बराबर gx गुना qx प्लस rx, ये हो गया, ठीक है। px क्या है, भाज्य है, और gx भाजक है, qx क्वोशिएंट है मतलब भागफल है, rx रिमाइंडर है मतलब शेषफल है, ठीक। सभी के सभी बहुपद हैं, तो आपने किस बहुपद से भाग करना है, किस में भाग करना है, उसका शेष क्या मिलेगा, वगैरह वगैरह चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे।